Hello everyone. Are you preparing for competitive examination like CAT, या MAT, या Enquiry TCS, या Ignite? Whatever examination you are preparing, it's going to be really frustrating for you if you are not able to crack the examination. Particularly if I'm talking about the verbal ability section in English, आपको यहाँ बहुत problem हो रही है. Actually, I have been taking classes in AQ and PPU, and I am just preparing the students for CAT, MAT, all the competitive examinations. But what I'm finding, the students को सबसे ज्यादा अगर दिक्कत हो रही है तो वो parajumbled sentences या sentence rearrangement. First of all, let us know that what is that. Actually, as the name suggests, you know that there are certain sentences which should be arranged properly. पैराजम्बल्ड मतलब कुछ जम्बल सेंटेंसेस आपको दिया रहेगा जहां पे आपको प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करते हुए एक प्रॉपर ऑर्डर को मेंटेन करते हुए सेंटेंस का फ्लो को सही ढंग से सजाना है. सो दैट इज नॉट वेरी टफ वन, बट एक्चुअली यू डोंट नो व्हाट आर द ट्रिक्स to solve it out in the quickest possible time. So आपको इसी चीज के चलते हुए बहुत सारा दिक्कत हो रही है, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और आप लोगों को बार बार ये कॉल भी आता है, मैसेज भी आता है कि सर इसके बारे में कुछ सॉल्व करने का कुछ ट्रिक्स बताइए ताकि आसानी से हम लोग सॉल्व कर सके. बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड वेदर इट शुड बी PQRS और RQPS और ABCD और CDBA. चलिए, आपका इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज का वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं, Nilanjan Bose from the professor of CIMAGE College, and this time I am going to present some magical tricks to rearrange the sentences, and these tricks are minded very अनोखा ट्रिक्स है ये, और ये सारे जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां पे वर्बल एबिलिटी सेक्शन में आप देखोगे कि पैराजम्बल्ड का सेंटेंस, पैराजम्बल सेंटेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है, इस ट्रिक्स के जरिए आसानी से आप निकाल सकते हो. तो चलिए, देर किस बात की, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, और इसमें कुछ ट्रिक्स के बारे में आपको हम शेयर करेंगे, उसको आप देखो और उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा. एंड आई कैन गिव यू गारंटी दैट आफ्टर प्रैक्टिसिंग अ लॉट यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आइडेंटिफाई दैट प्रॉपर ऑर्डर क्या होने वाला है. तो चलिए, समय बर्बाद ना करते हुए आज का फर्स्ट ट्रिक्स को हम लोग जान लेते हैं. व्हाट इज दैट? लेट अस नो. द फर्स्ट ट्रिक जो होता है ना, आइडेंटिफाइंग द ओपनिंग स्टेटमेंट. कोई भी पैराग्राफ, एक ओपनिंग सेंटेंस को और ओपनिंग स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना बहुत एसेंशियल हो जाता है, क्योंकि ओपनिंग स्टेटमेंट आपको बता देंगे कि पैसेज का फ्लो किस साइड में हो रहा है. सो इसमें आपको थोड़ा कुछ पॉइंट पे ध्यान देना होगा. दिस इज द फर्स्ट ट्रिक्स, राइट? यू नीड टू लुक फॉर द सेंटेंस दैट क्लियरली इंट्रोड्यूसेस अ पर्सन, प्लेस, कमिटी और कॉन्सेप्ट इन द पैराजम्बल. आपको देखना होगा पैराजम्बल में कोई नाम तो नहीं है. कोई पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई नाम अगर आ जाए या कोई पर्टिकुलर प्लेस की नाम आ जाए तो ऑब्वियसली आपका माइंड में हिट करना चाहिए कि दैट शुड बी द बिगिनिंग वन. व्हाई? बिकॉज रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस वहां पे आप देखोगे, इफ इट इज लिविंग बीइंग और आई एम कंसीडरिंग द जेंडर, इफ इट इज मेल देन द प्रोनाउन विल बी यूज्ड एज ही, एंड इफ इट इज फीमेल द प्रोनाउन विल बी यूज्ड एज she, and if it is a plural subject then the pronoun will be used as they. और अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बात करें वहां इट या दिस का यूज किया जाता है. तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में फर्स्ट हिट करना चाहिए, इफ देयर इज एनी नेम दैट शुड बी द बिगिनिंग वन, दैट विल मोस्ट लाइकली बी द ओपनिंग सेंटेंस. राइट है ना? इजी, बहुत इजी है. इसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ग्रिप में रहेंगे. सो दैट वाज ऑल अबाउट ट्रिक नंबर 1. आप इसको माइंड कीजिएगा, जस्ट आइडेंटिफाई द ओपनिंग स्टेटमेंट. चलिए, हम लोग रूल के ट्रिक्स के बारे में तो जान लिए, तो कैसा एक एग्जाम्पल हम लोग क्या नहीं प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए? बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे. चलिए, हम लोग मूव करते हैं, एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग ओपनिंग स्टेटमेंट को विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आइडेंटिफाई करते हैं. लेट अस मूव. मान लिया जाए ये एक एग्जाम्पल है. ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू ओपनिंग ऑफ द प्रेजेंट्स द सॉलिट्यूड ऑफ हिज रूम. संजय's birthday was celebrated with a big bash, but the guests insisted he open them up right there, and several people arrived at his home bearing gifts, both big and small. देखो, यहाँ पे 5 सेंटेंसेस आपके सामने है, राइट? 4 सेंटेंसेस आपके सामने हैं, और ये 4 सेंटेंसेस में आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा तो बिगिनिंग क्या होगा. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, जहां पे आपको नेम दिखे, इफ इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, इफ इट इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, वो बिगिनिंग होना चाहिए. एंटायर पैसेज में अगर इसको पैसेज माने और इस सेंटेंस को एक एक हिस्सा माने तो आप देखोगे किसके बर्थडे के बारे में बात कर रहे हैं. आपको संजय के बर्थडे के बारे में. सेकंड सेंस बी स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, इट इज रिटन दैट संजय's birthday was celebrated with a big bash, and the rest of the sentences are revolving around that birthday of Sanjay. So Sanjay is the key figure over here in
विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इंस्टेंटली आपको सिलेक्ट करना होगा कि संजय बर्थडे वाला जो सेंटेंस है, मीन आई वांट टू से दैट सेंटेंस या स्टेटमेंट बी जो है दैट शुड बी द इंट्रोडक्टरी वन। अब देखिए फर्स्ट जो सेंटेंस है उसके इनिशियल वर्ड क्या है, ही इज अ प्रोनाउन व्हिच कैन रिप्लेस संजय, तो ऑफ कोर्स इससे तो स्टार्ट होगा नहीं। थर्ड सेंटेंस आपका बट है, इट्स कंपैरिजन, इट्स कंपेयरिंग, सो बिफोर दैट इट शुड हैव बीन समथिंग, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। सेवरल पीपल अराइव एट हिज होम, नाउ हुज होम, obviously the question rises in your mind. So in that way you can easily eliminate the rest of the options and instantly you can find that what should be the introductory sentence, क्योंकि नाम यहाँ पे दिया हुआ है। Right? Understood? Very easy? Yes, of course it is easy. चलिए हम लोग let us know the what about the let us know the second trick. Second trick क्या है जिसके जरिए और हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सेंटेंस के बाद कौन सेंटेंस को हम पिक करें। Now, the second trick is that identifying central theme. कोई भी पैराजम्बल में पैसेज एक पर्टिकुलर दिशा में फ्लो करता है, पैसेज एक पर्टिकुलर थीम के ऊपर बना हुआ है, उसका फ्लो एक स्टोरी या डायलॉग किस दिशा में जा रहे हैं, ये दैट इज ऑल अबाउट द सेंट्रल थीम। आपको ये समझने की कोशिश करना पड़ेगा कि ये जो पैसेज में जो सेंटेंसेस दिया हुआ है इसका सेंट्रल थीम क्या है। इफ इट इज अ स्टोरी तो किस फ्लो में जा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे यू शुड टेक इनटू कंसिडरेशन द फ्लो ऑफ द स्टोरी और डायलॉग goes a long way in piecing together the paragraph in the correct order. आपको समझना होगा कौन घटना के बाद कौन घटना घट रही है, and you need to identify that which one goes after this one, which one comes before this one. तो ये flow बताएंगे, कुछ कुछ words है जिसको pick करना होगा आपको। So for that you need to understand that what is the central theme of the parajumble, right? So that was all about trick number 2. Let us know what is trick number 3. Now, this is a very, very important trick, I must say that. Identify the mandatory pairs. Mandatory pairs क्या होता है? देखो यहाँ पे कुछ कुछ sentence का combination बनता है, right? One of the most important methods to solve a parajumble is to identify mandatory pairs. आपको pairing करना पड़ेगा, कौन दो sentence अपना combination बना रहे हैं. These are basically groupings, जिसको हम लोग groupings के नाम से भी जानते हैं, which will occur in a definite or defined order. एक defined order में आगे बढ़ते हैं. Once you identify, जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा ये पेयरिंग क्या है, all you need to do is correlate them with the answer option. अब तुरंत आंसर ऑप्शन में चले जाओगे। एक्चुअली क्या होता है ना, if you are getting confused that what should be the correct first one, what should be the second one, अब देखो in between mid में B या C, for example A B C D चार सेंटेंसेस दिया हुआ है, राइट? तो वहां पे B C का अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है कि आप you are dead sure कि B के बाद C ही आना है, तो उसमें हम लोग समय बर्बाद नहीं करेंगे बाकी सेंटेंस को सोचते हुए, तुरंत हम ऑप्शन में जाएंगे और वहां देखेंगे कौन ऑप्शन में बी सी पेयरिंग किया हुआ है। वंस यू गेट इट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यू विल आइडेंटिफाई दैट व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। अब बाकी सेंटेंस को तब देखने की कोशिश मत करें। यू नीड टू सेव योर टाइम, यू कैन नॉट कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो ये टाइम सेविंग मेथड अप्लाई करना होगा एंड फॉर दैट you need to have the proper pairing of the or the grouping of the sentences. This is a very, very crucial thing, and the more you practice the more it will be in your grip. I can give you guarantee about it. So the third trick, it was identify the mandatory pairs. Now let us know what are the other. The next one is अब आपको क्या करना होगा, आइडेंटिफाई इफ यू फोकस ऑन द ट्रांजिशन वर्ड्स, आपको ट्रांजिशन वर्ड के तरफ मूव करना होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा कि ट्रांजिशन वर्ड होता क्या है। लुक, व्हेन यू आर स्विचिंग फ्रॉम वन सेंटेंस टू अदर सेंटेंस, जब पेयरिंग आप करते हो आपको ये मदद करता है ट्रांजिशन वर्ड्स। ट्रांजिशन मींस स्विचिंग फ्रॉम वन वर्ड टू अदर वर्ड, वन सेंटेंस टू अदर सेंटेंस। क्या होता है ये, चलिए हम लोग जानते हैं। कॉमन ट्रांजिशन वर्ड्स जो अक्सर हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑल्सो, again, as well as, besides, furthermore, in addition, likewise, moreover, similarly, so many words have been mentioned, so many words आपके जानकारी के लिए हम दे दिए यहाँ पे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये सारे शब्द को देखते हुए आप आराम से कनेक्ट कर सकते हो और आप पेयरिंग कर सकते हो, जो दो सेंटेंसेस के बीच में ग्रुपिंग कर सकते हो, एंड दैट विल बी इजियर फॉर यू। ट्रांजिशन वर्ड ऑलवेज, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वर्ड है ऑल्सो, तो ऑल्सो से पहले कुछ तो आना चाहिए ना, दो पर्टिकुलर सेंटेंस को कनेक्ट करता है और एक
एक के साथ दूसरा का सिमिलरिटी रहता है, इस केस में हम लोग ऑल्सो करेंगे। या इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अगेन, तो फर्स्ट थिंग इज ऑलरेडी सेड एंड द सेकंड थिंग इज गेटिंग रिपीटेड, या उसका कुछ एसेंस होना चाहिए रिपीटेशन का, तो वहां पे अगेन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सो इन दैट वे यू शुड बी एबल टू पेयर द सेंटेंसेस और हैव अ ग्रुप ऑफ प्रॉपर सेंटेंसेस, राइट। सो जैसे एक वर्ड को हम लोग अगर और एक वर्ड को एग्जाम्पल के रूप से लेते हैं, कंसिक्वेंटली। नाउ व्हाट डज इट मीन? कंसिक्वेंटली मतलब परिणाम, उसका परिणाम स्वरूप, उसका फल, उसका रिजल्ट, उसका आउटकम, उसका आउटपुट। उस केस में कंसिक्वेंटली से जो भी सेंटेंस शुरू होगा ट्रांजिशन वर्ड्स, आप याद रखो ये तो हमेशा लास्ट में होगा, क्योंकि कोई भी पैराग्राफ जब फ्लो करते हैं तो लास्ट में जाके तभी हम लोग बोलते हैं consequently, because initially we will be talking about the facts and figures and the reasons and all these things, and finally जाके हम लोग result के बारे में बात करते हैं। So these are the transition words and you need to focus on the transition words. It will help you really to identify the mandatory pairs. This is very, very important. Once again, I must say that the more you practice, the more it will be in your grip. तो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में ऐसे 4 अनोखा ट्रिक्स के बारे में हम आपको डिस्कशन किए, और कुछ ट्रिक्स के 4 ट्रिक्स के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दी है कि किस तरह से आप एक पैराजम्बल में फ्लो को आगे बढ़ा सकते हो, कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो, कैसे आप पेयरिंग कर सकते हो, ग्रुपिंग कर सकते हो, कौन वर्ड्स आपको हेल्प करता है कि इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड विच वन इज गोइंग टू बी द बिगिनिंग वन, उसका भी ट्रिक्स आपको हम बता दिए। तो अभी मुझे लगता है, आई एम प्रीटी श्योर दैट ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट आई वांटेड टू मीन। बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग दैट ये ट्रिक्स के जरिए आप नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, बट बी केयरफुल, यू कैन नॉट कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। ट्रिक्स मतलब क्या होता है? विद इन द क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चन को, जैसे हम लोग पैराजम्बल का जो भी सेंटेंस, जो भी पैराग्राफ को हिट करे, उसमें मुझे ये 4 ट्रिक्स को अप्लाई करना है, और आप देखोगे आप बहुत आसानी से, बहुत कम समय में आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो। सो ऑल द बेस्ट wishes to you guys, and you keep on practicing a lot, because practice makes a man perfect. I tried my level best to give you some idea that you should be able to solve the parajumbled question within a fraction of a second. That's all. Thank you so much. Take care.